नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रेजेंट हैं TCS I-1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में, और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं। अभी एक स्टूडेंट है, ये देखेंगे यहाँ पे, ये कुछ मुट्ठा मार रहे हैं। मुट्ठा मारिए, कैसे मार रहे थे? ये मुट्ठा क्यों मार रहे हैं आप? क्योंकि हमने बना के आया 60 से प्लस। हाँ जी, और ठोक दिए, एकदम ठोक दिए। खुट्टा गाड़ दिए, हाँ, किल्ला गाड़ दिए, पूरा मजबूती से। पूरा मजबूती से। ठीक है, तो हम लोग कुछ स्टूडेंट से मिलेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसा रहा इन स्टूडेंट्स का आज का एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस। आज 23 दिसंबर 2024 RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 शिफ्ट 2 की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। तो हम जो भी आप लोगों से सवाल पूछेंगे, आप लोग उन सवालों का जवाब देने का प्रयास करिएगा। बस केवल क्वेश्चंस को मत बताइएगा, उसके अलावा आप लोग कुछ भी बता सकते हैं। ठीक है, तो भाई साहब क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? मैं सबसे पहले उमंग स्टडी चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि आप हर यहाँ सेंटर पे आके रिव्यू देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का क्वेश्चन जो रहा इजी टू मॉडरेट था मेरे हिसाब से। अब बाकी अदर स्टूडेंट की अपेक्षा क्या था नहीं था हम नहीं कर सकते हैं। मैंने 85 अटैम्प्ट किया और मैंने मात्र 50 मिनट में पूरा क्वेश्चन को बना लिया, और अगला 50 मिनट में फिर से दोबारा सब क्वेश्चन को मैंने बनाया। वाह, वेरी गुड। और मैथ बिल्कुल ईजी था। रीजनिंग में एक दो थोड़ा सा टफ था, बाकी फिजिक्स नॉर्मल था, केमिस्ट्री भी नॉर्मल था, रिएक्शन वगैरह सब आ रहा था, संयोजन अभिक्रिया वगैरह सब आ रहा था। बायोलॉजी थोड़ा टफ था। ठीक है, बाकी मैथ और रीजनिंग कहें तो इजी टू मॉडरेट, और फिजिक्स इजी टू मॉडरेट, और केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट, बायोलॉजी मॉडरेट टू टफ। ठीक है। तो कितना अटेम्प्ट कर पाया? 85। कितना सही हो जाएगा? लगभग 5 या 6 गलती होगा मात्र। हाँ, मात्र। कौन सा बोर्ड से फॉर्म भरे हैं? मुंबई बोर्ड। ट्रेड क्या है? ट्रेड फिटर। फिटर। इससे पहले रेलवे का कोई एग्जाम? ALP कितना ठोके? 55 उसमें नंबर आया मेरा। 61 अटेम्प्ट किए थे। 61 ठोके थे, 55 आ गया। क्या कहना चाहेंगे आज? मैथ तो बिल्कुल इजी था। मैथ रीजनिंग एकदम इजी था। हलवा इसमें एकदम हलवा। पर स्टूडेंट जो है 80 प्लस अटेम्प्ट किया है। 80 प्लस। मैं भी 85 करके आया हुआ अटेम्प्ट। 75 से 80 के बीच मार्क्स आएंगे निश्चित। एकदम इजी क्वेश्चन। साइंस तो थोड़ा सा टफ था, करंट अफेयर्स था टफ, लेकिन और मैथ कैलकुलेटिव भी नहीं था। मैथ रीजनिंग बिल्कुल इजी था, एकदम हल्का। आराम से नॉर्मल तैयारी करके आएगा। सिर्फ करंट अफेयर्स और साइंस का करके आएगा तो मार देगा लड़का बाजी एकदम। सिर्फ करंट अफेयर्स जो बढ़िया से पढ़ लेगा वो मार देगा, और साइंस में थोड़ा सा बस बाकी मैथ रीजनिंग तो एकदम इजी है। इसमें कुछ भी नहीं था। मैथ तो पूरा ही सॉल्व हो गया, एक भी नहीं छूटा मैथ रीजनिंग में। करेंट अगर जो पढ़ के आएगा वो अटेम्प्ट 90 प्लस लेगा। हाँ, बाकी में कुछ दम है था। करंट और करंट साइंस पढ़ लिया, 90 प्लस हो गया। 90 प्लस मार्क्स आ जाएगा उसमें। सर करंट अगर पूछा था कि क्वेश्चन मत बताइएगा। ए भाई, हेलो, इधर एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? मैथ बहुत ही इजी पूछ रहा था, और करंट अफेयर्स भी थोड़ा नॉर्मल ही था, 2-3 छोड़ के। करंट अफेयर्स पढ़ ले, साइंस पढ़ ले, आराम से निकल जाएगा टेक्नीशियन। बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था सर। हाँ। बायोलॉजी से। हाँ, आप कितना अटेम्प्ट किए? मेरा सर 78 है। कितना सही हो जाएगा? मैं 3-4 गलत है ज़्यादा मात्र। हाँ, इससे पहले रेलवे का कोई एग्जाम दिया था LP का। कितना है काट छाट के? उसमें भी से 48 है। और कितना ठोके थे? उसमें था मेरा 55। 55 ठोके थे, 48 आ गया। बहुत बढ़िया स्कोर। और इस बार आपका टेक्नीशियन में ट्रेड क्या है? इलेक्ट्रीशियन है सर। और ALP में जोन क्या था? LP में हाँ? अहमदाबाद। और इस बार आपका टेक्नीशियन का जोन? चेन्नई है। आपका LP का जोन क्या था? बिलासपुर। और इधर टेक्नीशियन का? मुंबई। हीरो इधर है भाई। हम कुछ टॉपिक का नाम बताएंगे, साइंस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा है। आप लोग खाली बताइएगा उस टॉपिक का क्वेश्चन था या नहीं था, और था तो कितना क्वेश्चन था। ठीक है, केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग बायोलॉजी पे जाएंगे, फिर हम लोग फिजिक्स पे जाएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हाँ था, 2 या 3 लगभग था हमको लगता है। वियोजन अभिक्रिया वगैरह। हाँ, 2-3 था। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेल्ट और नहीं था। हम से कोई क्वेश्चन नहीं था। नमक से कोई क्वेश्चन नहीं, एक भी ठीक है, मेटल से नॉन मेटल, धातु है धातु नहीं था। से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। नहीं था। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन इस्ट कंपाउंड, हाँ एक था। एल्कान एल्किन एल्काइन वगैरह वाला था। अल्किन हाँ, ये था। क्वेश्चन मत बताइएगा, अच्छा, बस बताइएगा कितना क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स।
नो। लाइफ प्रोसेसेस या हम लोग बायोलॉजी में इंटर कर गए, बायोलॉजी में तो ढेर सारा था, बायोलॉजी में क्या टर्म वो और उसको टर्मिनोलॉजी से डिफाइन कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, उसके बाद हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है, हार्डिडिटी इवोल्यूशन, मतलब ये हमको बताइए बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन ज़्यादा था या प्लांट से ज़्यादा था या एनिमल से ज़्यादा था? प्लांट एनिमल ह्यूमन बॉडी से कम था। प्लांट और एनिमल से ज़्यादा था, ह्यूमन बॉडी से कम था। बॉडी से कम। ठीक है, फिजिक्स में थोड़ा बताइएगा, लाइट से क्वेश्चन देखा? हाँ। लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन लाइट से था, रिफ्लेक्शन है, और ये क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल था। हाँ, न्यूमेरिकल था एक तो। अच्छा ठीक है, किस टाइप का न्यूमेरिकल था वो आसान था। ऑब्जेक्ट रख देते जो इमेज बनता है वही वाला क्या? हाँ, P बराबर 1/F ये स्टाफ का था, F बराबर 2 वगैरह ये सब। मतलब आसान क्वेश्चन? आसान था। लाइट के बाद जैसे कि आँख जो होता है द ह्यूमन आई, हम लोग आँख नो नहीं, आँख से नहीं था। उससे क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से कोई क्वेश्चन? इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था। इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था। नहीं। मैग्नेटिज्म? चुंबक एक शायद था, चुंबक हमको जैसा लग रहा है, हमको याद आ रहा है। बायोलॉजी सबसे ज़्यादा बायोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है। बायोलॉजी का वेटेज ज़्यादा था साइंस में। हाँ। ठीक है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं। हम मैथमेटिक्स में कुछ टॉपिक का नाम बता रहे हैं, आप लोग बताइएगा क्वेश्चन था या नहीं था। हाँ तो कितना क्वेश्चन था अप्रॉक्सीमेटली? फटाफट करेंगे। नंबर सिस्टम था, एलसीएम एचसीएफ एलसीएम कितना क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ नहीं था। बोर्ड मास? हाँ, बोर्ड मास तो था, 2-3 2 से 3 क्वेश्चन था। परसेंटेज भी नहीं था। डेसिमल भी नहीं था। टाइम एंड वर्क हाँ एक था। एक से 2 हाँ एक था। ठीक है, फ्रैक्शन हाँ एक था। हाँ, एक था। प्रॉफिट लॉस भी 1 से 2 एक या दो। रेशियो प्रोपोर्शन था। कितना क्वेश्चन था अप्रॉक्सीमेटली? एक सबसे बार। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस नहीं था। SI से था, CI से नहीं था। SI से था, CI से नहीं था। एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स मीन मीडियन मोड हाँ एक था। ज्योमेट्री एक था। हाँ एक था। स्क्वायर रूट से नहीं होगा? स्क्वायर रूट से नहीं था। मेंसुरेशन था, 2-3 सवाल था। हाँ नहीं, 2-3 था। 2-3 सवाल। हाँ 1 से 2 या 3 लगभग। 2D था, 3D भी था। 3D ज़्यादा था। 3D ज़्यादा था। एज कैलकुलेशन? नो। उम्र वाला नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री से एक था। एक कैलेंडर क्लॉक सब नहीं था। टाइप्स एंड सिस्टम? हाँ एक था। अलजेब्रा एक था। हाँ एक था। रीजनिंग में बताइएगा थोड़ा। एनालॉजी में तो था। कितना क्वेश्चन था? 2 ढेर सारा था एनालॉजी वाला, लगभग 4 से 5। हाँ 4-5 रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन? था। एक नहीं, 2 1 से 2 हाँ 2 था। सिलोनिज्म तो सिलोन 2 से गम्बलिंग? नहीं, उससे नहीं था। स्टेटमेंट, अजम्पशन एंड आर्गुमेंट? हाँ एक था। एक क्वेश्चन था। क्लासिफिकेशन से 2-3 था। डायरेक्शन से 2 था। अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज? हाँ इससे भी था। कोडिंग डिकोडिंग? इससे भी था। अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज से कितना क्वेश्चन था? वो लगभग 4-5 मिला जुला के सब था। कोडिंग डिकोडिंग से कितना क्वेश्चन था? मोटा मोटी यही 2-3-4 इस टाइप से सब था। 2-3-4। मैथमेटिकल ऑपरेशन? हाँ इससे था। कितना क्वेश्चन? इसे 2 था। हाँ 2। वेन डायग्राम से भी 2 था। नहीं, एक भी नहीं था। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी? नहीं था। कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग? एक था। एक क्वेश्चन था। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस? नहीं था। एनालिटिकल रीजनिंग? एनालिटिकल तो है ही था। मॉक टेस्ट से कुछ हेल्प हुआ? क्या बोले? मॉक टेस्ट से कुछ हेल्प हुआ? मॉक टेस्ट हम मारते थे टेक्स्ट बुक का। कितना स्कोर मॉक टेस्ट में कितना? उसमें वही लगभग 70-75 60 to 75-80 के लगभग में रहता था मेरा रिसीव। ठीक है। और ALP का मॉक में कितना आता था आपका? वही जितना आया उतना ही आता था। 55 लगभग उतना ही आता था। उतना ही आया नंबर यहाँ पे हमको। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम बचा हुआ उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहिए? उसके लिए करंट बढ़िया से पढ़ के आना, बायोलॉजी बढ़िया से पढ़ के आना है, 90+ अटेम्प्ट कर लेगा। मैथ रीजनिंग हलवा है। सेंटर के अंदर कोई परेशानी? नहीं, बहुत बढ़िया रहा एकदम। कहाँ से आए हैं? जमुई से। जमुई बिहार? हाँ बिहार से। और कुछ कहना चाहते हैं? नो सर, सब कुछ नहीं। चलिए, ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने आपको सेंटर से जो भी स्टूडेंट अभी निकले थे उन स्टूडेंट से मिलवाया। बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स की कमेंट आ रहा था ट्रेड को लेकर के और क्वेश्चंस को लेकर के, तो मैंने इसको भी कवर कर दिया है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करिए। हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको आप जैसे ही अप्लाई करिएगा आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। अभी आप लोगों का ALP का RPF का आंसर की आ चुका है, आज शाम को JEE का भी आ चुका है। इन आंसर की आने के बाद जिन भी स्टूडेंट का अच्छा स्कोर रहा है उनके अच्छा स्कोर में प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है।
तो सभी स्टूडेंट्स को जिनको एग्ज़ाम देने के लिए जाने हैं उनको ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।